हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स में फ्राइडे को देखा जाए तो वैसे कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला। जरूर ₹1.80 वैसे ऊपर बंद हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो एक बार आपको समझ में आएगा कि स्टॉक बंद होते होते अपना हाई लगाता हुआ नजर आया। अब जब भी देखिए कोई शेयर दिन भर कंसोलिडेशन करता है और आखिर में कोई आपको तेजी देखने को मिलती है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, स्टॉक का स्ट्रक्चर था ऐसा जो पॉजिटिव था। लेकिन याद रखिएगा, बहुत बार कुछ खबर के कारण भी स्टॉक चलना चालू कर देता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक खबर निकल कर आई जिसके कारण दोस्तों स्टॉक जो है वो आपको चलता हुआ नजर आया, और वो खबर क्या थी वो हम समझने वाले हैं। टाटा पावर के ऊपर भी कुछ खबरें निकल कर आई है, वो हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर। तो खबर क्या है, आप देख सकते हैं, टाटा टू रोल आउट कार्स आउट ऑफ एक्वायर्ड फोर्ड इंडिया प्लांट इन गुजरात। तो दोस्तों, याद होगा आपको, कंपनी ने सनानंद के अंदर फोर्ड का जो प्लांट था उसको एक्वायर किया था, उसको खरीदा था और उसको एक्वायर करा। तो ये क्वेश्चन था कि उसको स्टार्ट कब करेंगे। तो बेसिकली कंपनी ने कहा है कि अब वहां पे जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आ चुका है, एंड उसके कारण कंपनी वहां पर भी आपको कार्स बनाती हुई नजर आएगी। एंड डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो वहां पर भी अब स्टार्ट हो चुका है। तो ये कंपनी के लिए एक बड़ा बूस्ट होने वाला है। रीजन सिंपल है। देखिए, कोई भी कंपनी है XYZ, ठीक है, कोई भी कंपनी अगर हुई XYZ, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वो वहां पर प्रोडक्शन को इंक्रीज करे डिमांड को मैचअप करने के लिए। आपको पता ही है अब कार्स के अंदर कितनी ज़्यादा वेटिंग रहती है, राइट। और उसके कारण ही दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब तो ये है कि डिमांड तो है, अभी सप्लाई की बात है। तो सप्लाई के लिए कंपनी को यही कोशिश थी कि हाँ, और थोड़े बहुत प्रोडक्शन यूनिट्स को यहाँ पर खरीदा जाए जहाँ पर हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके पास फोर्ड का प्लांट आया, एंड डेफिनेटली टाटा ग्रुप ने उसको एक्वायर किया। तो यहाँ पर अब खबर ये निकल के आ रही है कि टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, अ सब्सिडरी ऑफ टाटा मोटर्स, ऑन फ्राइडे सेट इट इज रोल्ड आउट फर्स्ट टाटा बैच कार फ्रॉम इट्स न्यू प्लांट इन गुजरात सनानंद। तो ये बात सिंपल है कि यहाँ पर कंपनी ने अपना पहला बेसिकली जो टाटा बैच कार है उसको यहाँ पर बनाया है फ्रॉम द न्यू प्लांट इन गुजरात सनानंद। तो ये अब कंपनी के लिए एक और हम कह सकते हैं अच्छा पॉइंट होने वाला है, बिकॉज प्रोडक्शन यहाँ से कंपनी और कर सकती है। और जितना प्रोडक्शन करेगी, देखिए, उतना कंपनी के पास कैपेसिटी हो सकती है बेचने का, राइट। तो ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स। कंपनी के हिसाब से ये कंपनी ने कहा है कि इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को उनके द्वारा 3 लाख यूनिट पर एनएम तक यहाँ पर स्केल किया जा सकता है, और उसको स्केलेबल मतलब आगे और 4,20,000 यूनिट्स भी चाहे तो वो कंपनी इस यूनिट से बना सकती है। इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी से कंपनी द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। तो एक अच्छा खासा कैपेसिटी यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, और अच्छी खासी जो कार्स है वो कंपनी प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। और कंपनी ने ये भी कहा है कि देखिए, 12 महीने से भी कम के अंदर हमने ये जो पूरा हम कह सकते हैं यूनिट है वहाँ से कार बनाना रोल आउट करना स्टार्ट किया। तो ये एक और कंपनी के लिए हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट है। तो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन दोस्तों आपको पता है ये टाटा मोटर्स की एक कार है टाटा पंच। तो इसकी एक और दोस्तों कंपनी बेसिकली टाटा पंच ईवी को लॉन्च करती हुई नजर आएगी, और इसकी डेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ, टाटा पंच ईवी की डेट निकल के जो आ रही है वो है 17 जनवरी 2024। और कंपनी ने कहा है कि ये 17 जनवरी 2024 से ये लॉन्च हो सकती है, इस तरीके की अनाउंसमेंट हो सकती है। जो बुकिंग है वो इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की स्टार्ट हो जाएगी इसी मंथ के अंदर, और करीबन टोकन अमाउंट है 21,000 रुपये, जो कंपनी ने कहा है कि अनवील करने वाली है कंपनी। इसमें क्रूशल डिटेल्स है, कुछ वेरिएंट्स है, कुछ कलर चॉइसेस है, स्पेसिफिकेशंस है इस पंच ईवी के जो कंपनी ने इसमें बनाया है। तो नो डाउट ये एक और कंपनी दोस्तों यहाँ पर टाटा पंच को लॉन्च करती हुई नजर आने वाली है। टाटा पंच ईवी बेसिकली आपको बताइए, टाटा ग्रुप की जो टाटा नेक्सॉन है, राइट, टाटा मोटर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के लिए हम कह सकते हैं एक गेम चेंजर साबित हुई थी। और अब टाटा नेक्सॉन के बाद टाटा पंच आपको लॉन्च होती हुई नजर आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास वेरिएशन है, राइट, वेरिएशन है डिफरेंट डिफरेंट कार्स के कि आप कौन सी चलाना चाहते हैं, टाटा पंच, टाटा नेक्सॉन, राइट। तो कंपनी के लिए अच्छी बात क्या है कि कंपनी ईवी के स्पेस के अंदर नई नई टाइप की कार लॉन्च करती हुई नजर आ रही है, जो नो डाउट एक और पॉजिटिव बात आपको नजर आ जाती है। अब मतलब स्टॉक का अगर आप साफ साफ चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो एक बात साफ ही है ना कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है, राइट। कि स्टॉक के अंदर लगातार हम देख सकते हैं इस चैनल के अंदर ट्रेडिंग हो रहा है। चैनल के नीचे देखिए, एक बार भी स्टॉक नीचे गया नहीं, और इस चैनल को स्टॉक ज़्यादा ब्रेक करने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, अभी जो चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, ये बात सिंपल है कि स्टॉक हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस कर जाए और इस चार्ट के ऊपर निकल जाए, मतलब इस पूरे चैनल के ऊपर निकल जाए, क्रॉस कर दे, ब्रेकआउट दे दे।
तो यहाँ से हमको ये देखना है कि हाँ टाटा मोटर्स क्या करता है। वैसे तो देखिए स्टॉक के अंदर लगातार हमने ब्रेकआउट देखे, बिकॉज अगर आप छोटे छोटे लेवल्स देखेंगे जैसे कि यहाँ पर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो स्टॉक साफ साफ देखिए लगातार कंसोलिडेशन करा था, ब्रेकआउट दिया, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पर भी वो कंसोलिडेशन आना चाहिए। मैं मानता हूँ कि कंसोलिडेशन अगर होगा यहाँ पर साइडवेज भी होगा तो चलेगा, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक चलता है तो बहुत बढ़िया रहता है। वैसे देखिए टाटा मोटर्स को एज सच कोई खास दिक्कत अभी नजर नहीं आ रही है, बिकॉज कंपनी के लिए सब चंगा है, राइट। तो इसलिए कुछ खास प्रॉब्लम अभी नहीं दिखती है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा पावर के ऊपर। तो दोस्तों टाटा पावर ने फ्राइडे के सेशन में हम कह सकते हैं मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, कोई खास यहाँ पर गिरावट हमको देखने को नहीं मिली, लेकिन हाँ जरूर 361.85 का लेवल स्टॉक ने टच किया, जो इसका 52 हफ्तों का हाई था। और स्टॉक हम कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते अच्छा चला, ऑलमोस्ट 4-5% की तेजी, और लास्ट एक महीने में भी अच्छा खासा चला है। और पिछले साल में भी हम कह सकते हैं टाटा पावर ने एट द एंड ऑफ द मतलब हम कह सकते हैं रैली पकड़ ली थी। ऐसा नहीं कि स्टॉक में आपको जो कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला, अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। और जो इन्वेस्टर लंबे समय से इसके अंदर पैसा लगाकर बैठे हुए थे उनको भी रिटर्न्स मिलना चालू हो गए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि टाटा पावर बढ़िया किया है और अभी फिर से एक कंसोलिडेशन के फेज में जाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि कम से कम अब 350 के ऊपर मैं टिक जाऊं कैसे भी करके, और 350 के ऊपर ही बना रहा हूँ। अब एक अच्छी खबर निकल के आई, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अभी तमिलनाडु में एक इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी और एक गुजरात में, गुजरात वाइब्रेंट जो होता है वो हुआ था। तो वहाँ पर तो जब तमिलनाडु में इन्वेस्टर मीट हुई वहां पर दोस्तों टाटा पावर और अडानी ने मिलकर करीबन 6.64 ट्रिलियन रुपीस की फंडिंग जो है वो यहाँ पर कंपनी ने ली है। तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फंडिंग कंपनी को मिलती हुई नजर आई है वो काफ़ी बढ़िया है। अब ये कह सकते हैं कि टाटा पावर अडानी ग्रुप सिंगापुर की एक कंपनी है, सिंगापुर सेमक्रॉप इंडस्ट्रीज, और एक लीप ग्रीन एनर्जी है। ये कुछ इन्वेस्टर्स थे, कुछ कंपनीज थी जिनको इन्वेस्टमेंट मिलती हुई नजर आई है। द 2 डे इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तमिलनाडु के अंदर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 6.64 ट्रिलियन का इन्फ्यूजन होता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये कि हाँ ये जो कंपनीज है टाटा पावर अडानी पावर, ये सब दोस्तों आपको पैसा डालती हुई नजर आएगी। पैसा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो वेरियस सेक्टर्स है जिससे भी ये बिलोंग करती है। तो ये एक अच्छी बात है कि दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली हर एक हमारे यहाँ पर आपको पता ही कि देखिए कितनी बड़ी जनसंख्या है, डेफिनेटली कितना बड़ा फैला हुआ क्षेत्र है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ पर कंपनी के द्वारा पैसा लगाया जाएगा। और कंपनी ने साफ कहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर कितना और वो योगदान कर सकते हैं उसके ऊपर कंपनी का फोकस रहेगा। कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए कंपनी काम करती हुई नजर आएगी, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी खबर क्या थी कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के एमओयू साइन करे हैं गुजरात गवर्नमेंट के साथ फॉर सेटिंग अप द 10,000 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द स्टेट। और ये जो है ये बिगेस्ट एमओयू साइन किया गया है अब तक किसी भी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ड्यूरिंग द डे ऑफ 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो ये सारे देखिए जो इन्वेस्टमेंट हुए उसका भी एक असर था। लास्ट वीक जो स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आया उसका कारण था कि देखिए कंपनी के इतने बड़े बड़े एम्बिशियस प्लान है, राइट। कोई भी कंपनी को लेकर आपको समझना होगा शेयर बाजार किस वे में देखता है, उस वे में देखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो कि इस कंपनी के प्लान्स क्या है, राइट। क्या इसके अंदर अच्छा स्कोप है बढ़ने का, क्योंकि कंपनी क्या ग्रोथ दिखा पाएगी जहां पर भी कंपनी पैसा निवेश कर रही है। और आपको पता ही है रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा स्पेस है जहां पर सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड की हर यहाँ पर कंट्रीज जो भी हो गई उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इंटरेस्ट है। रीज़न सिंपल है, उनको भी अपने देश को जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी देखिए पॉल्यूटेंट्स है उन सब से बचाना है। जितना ज़्यादा देखिए एयर पॉल्यूशन है उससे बचाना है, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इन सब से उन सब से बचाना है और अपनी कंट्री को हेल्दी बनाना है, राइट। तो इसके लिए हर सरकार काम कर रही है कि किस तरीके से पर्यावरण कम से कम दूषित हो, इसके ऊपर ज़्यादा सरकार काम करे। और इसीलिए हर एक कंपनी को भी अब काफ़ी बढ़िया फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लीजिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल इतना स्केल अप क्यों कर पाया, रीज़न सिंपल था बिकॉज वो नीड ऑफ द आवर है, राइट। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, नीड ऑफ द आवर हो चुका है ये अब, और ये आने वाले समय में तो और ज़्यादा नीड होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए सब सरकारों का फोकस है और इसलिए ये कंपनीज इन सबको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती हुई नजर आ रही है। टाटा पावर का अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बात साफ है कि यहाँ पर एक हमको ब्रेकआउट तो देखने को मिल चुका है, जो 350 रुपये के ऊपर आया है वो बात साफ है, वहाँ पर कोई भी डाउट ज़्यादा नहीं है, राइट। यहाँ पर अभी भी अगर आप देखेंगे सिंपल सी बात है, लगातार स्टॉक ने इस रेंज में ट्रेड किया, लगातार इस रेंज के अंदर ट्रेड किया, इस रेंज के नीचे भी नहीं गया और ऊपर भी नहीं गया, लेकिन उसके बाद आपको स्टॉक ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई, जो 300 रुपये के ऊपर का ब्रेकआउट हमको देखने को मिला। अब हुआ क्या दोस्तों, याद रखिएगा 350 रुपये के लेवल के नीचे भी देखिए स्टॉक में कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला है। अब 350 के लेवल को भी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब ये है कि स्टॉक ने ब्रेकआउट फिर से दे दिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर भी दोस्तों कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। टाटा पावर की खास बात क्या है ना, इस स्टॉक की पूरा जो चार्ट है उसके अंदर आप में साफ समझेंगे कि हर बार जब भी तेजी आती है तो वो कंसोलिडेशन के साथ आती है। ऐसा नहीं कि एकाएक सिर्फ शेयर वन वे रैली दिखाता है, नहीं, ये बढ़ता है, गिरता है, फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है। गिरता भी है लेकिन याद रखिएगा एक बेस क्रिएशन हो जाता है जिससे नीचे शेयर नहीं जाता है, राइट।
तो अब इंपॉर्टेंट क्या टाटा पावर के लिए, 360 रुपये के ऊपर बंद होके दिखाए, बिकॉज 360 रुपीज़ के ऊपर दोस्तों जिस दिन भी स्टॉक क्लोज हो जाएगा तो ये बात साफ है कि स्टॉक के अंदर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन जाएगा और फिर ये हो सकता है कि स्टॉक 400 रुपये की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े, राइट। ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है, बाकी होता कब है ये तो हमको कल पता चल जाएगा, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बाकी ये क्या, स्टॉक का अभी भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है, बट क्योंकि अब याद रखिएगा रिजल्ट सीजन चालू होने वाला है, हो चुका है मतलब, और नंबर्स भी इनके कभी भी डेट आ जाएगी अनाउंस होने की, तो वहाँ पर कंपनी किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है बाजार उसको देखेगा और उसके बाद इसके ऊपर अपना जजमेंट लेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।